बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है PMA 157 लॉन्ग कोर्स अनाउंस हो चुका है और साथ साथ हमारी प्रिपरेशंस भी चल रही है। तो इससे पिछले डिफरेंट वीडियोस के अंदर हमने एकेडमिक MCQs डिस्कस कर लिए हैं। ये MCQs जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये रिपीटेड और इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो कि इससे पिछले लॉन्ग कोर्सेज़ के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो हमने एकेडमिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप ये चैनल विज़िट करें और आप वो वीडियोस देख सकते हैं और अपने इनिशियल टेस्ट के लिए आप इन इम्पोर्टेंट एकेडमिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलते हैं जी वीडियो में आगे। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखिए जी, आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। वो कह रहा है ताशकंद एग्रीमेंट डेट। तो ये ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में। 1965 जब जंग हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ ताशकंद एग्रीमेंट ये हुआ था। ताशकंद एक बेसिकली एक जगह का नाम है जो कि शायद कज़ाकिस्तान के अंदर है। तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो उसको ताशकंद एग्रीमेंट बोला जाता है और ये हुआ था। इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो है 10 जनवरी 1966। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट MCQs है। तो इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहा है। वो कह रहा है इफ़ x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 2x देन वैल्यू ऑफ x क्या होगा? तो यहाँ से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 2x। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो x माइनस 5 इक्वल है 2x के। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस x को भी उस साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे -5 रहेगा। इस x को जब हम उस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस x को हम उस साइड अगर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होगा -5 इज इक्वल टू 2x माइनस x होगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे -5x ही बचा और यहाँ पे 2x माइनस x करोगे तो यहाँ पे x बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब ये होगा कि x का जो आंसर है वो हमारे पास है -5। तो x का जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा -5। तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बैटल ऑफ खैबर वाज फॉट अगेन। तो ग़ज़वा खैबर किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई थी? तो वो ज्यूस के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी, यहूदियों के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। ठीक है, और ये इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटल ऑफ खैबर कब लड़ी गई? तो वो 7 हिजरी को लड़ी गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 7 हिजरी के अंदर ग़ज़वा खैबर लड़ी गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ न्यू नेम ऑफ RCD? RCD का नया नाम क्या है? तो वो है ECO। अब देखिए RCD का क्या मतलब है? ये है रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, ये पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और उसको जाके 1985 के अंदर, ठीक है, 1985 के अंदर RCD को नया नाम दिया गया ECO का। ECO का मतलब है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि RCD को ECO का नाम दिया गया 1985 के अंदर। इसी तरह देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर यू सो डैश विद हिम। ये इंग्लिश से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, प्रपोजिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए वाई आर यू सो एंग्री आएगा, एंग्रली आएगा, एंगर आएगा या नन आएगा? इन चारों में से कौन सा आएगा? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वाई आर यू सो एंग्री विद हिम, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एंग्री। बाकी ये आंसर रॉन्ग होंगे, क्योंकि अब देखिए एंग्रली नहीं होगा, क्योंकि एंग्रली एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ नहीं होगा, एंगर भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंग्री। ठीक है, तो उससे रिलेटेड इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखे वो कह रहा है हु गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1979। तो 1979 के अंदर किसको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में? तो वो आपके पास है अब्दुल सलाम। ठीक है, ये एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट है जिनको 1979 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो कह रहा है इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज़ ज़ीरो देन सर्कल इज़ कॉल्ड। अगर एक सर्कल है उसका अगर रेडियस ज़ीरो है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पॉइंट सर्कल। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन पूछे कि अगर इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 1 देन सर्कल क्या होगा? तो वो अगर
किसी सर्कल का रेडियस 1 है तो वो आपके पास यूनिट सर्कल कहलाता है। अगर सर्कल 0 है तो वो पॉइंट सर्कल कहलाता है। यहाँ पे पॉइंट सर्कल का रेडियस 0 पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा वो होगा पॉइंट सर्कल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम आर्मी इन बैटल ऑफ बदर। तो ग़ज़वे बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी, तो वो 313। और काफिरों की तादाद कितनी थी ये भी समटाइम्स पूछते हैं, तो वो उनका जो तादाद था वो 1000 इनके करीब थी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बादशाह डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो बादशाह डैम किस रिवर के ऊपर बनाया गया, तो वो रिवर इंडस के ऊपर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी डॉटर्स ऑफ होली प्रॉफिट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं, तो वो 4 बेटियां थीं। हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसुम, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत ज़ैनब। तो ये चारों नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है दुनिया में, तो वो आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है, ये लार्जेस्ट ओशन है। और आर्कटिक ओशन जो है वो स्मॉलेस्ट ओशन है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्कटिक ओशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने कंट्रीज है, तो वो है 28 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के अंदर। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैमल ऑफ होली प्रॉफिट सेट ऑन द डोर ऑफ विच सहाबी इन मदीना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि आप हमारे घर रुके, किसी ने कहा हमारे घर रुके। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जो ऊँटनी है वो अगर वो किसी के दरवाज़े में अगर रुक गई तो मैं उस घर में स्टे करूँगा। तो वो जो कैमल हज़रत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ऊँट था वो हज़रत अबू अयूब अंसारी के दरवाज़े पर जाके रुक गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर में स्टे किया। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हज़रत अबू अयूब अंसारी, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, OIC फाउंडेड इन। तो OIC कब बना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये कब बना, ये बना था 1969 के अंदर। और पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया, तो पाकिस्तान ने भी इसको 1969 के अंदर ही ज्वाइन किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खेवरा माइन इज़ इन। तो ये कहाँ पर है, तो ये है पिन डकन खान के अंदर ये खेवरा माइन लोकेट करता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंटेनम ऑफ वाइल्ड। तो ये एंटेनम बोलते हैं मुतज़ाद को। तो वाइल्ड का मुतज़ाद क्या होगा, वाइल्ड बेसिकली बोलते हैं जंगली को, ठीक है। तो इसका मुतज़ाद क्या होगा, इसका मुतज़ाद होगा टेम, यानी कि टेम बोलते हैं पालतू को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है, समटाइम्स ये एकेडमिक में पूछता है, समटाइम्स ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में भी पूछता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओलंपिक्स ऑफ 2021 ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुए थे जी टोक्यो जापान के अंदर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन। तो नेहरू रिपोर्ट उसने कब पब्लिश किया था, तो वो क्या था 1928 के अंदर। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स कब पब्लिश किए। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स जो थे वो 1929 को पब्लिश किया था नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी हाफिज़ मार्टर्ड इन बैटल ऑफ यमामा। तो जंग यमामा में कितने हाफिज़ कुरान शहीद हो गए थे, तो वो टोटल 70 हाफिज़ कुरान शहीद हो चुके थे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो कह रहा है सिनोनियम ऑफ प्रीसीडिंग। अब सिनोनियम बोलते हैं मुतरादिफ को, प्रीसीडिंग का मुतरादिफ क्या होगा, यहाँ पे होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर गोइंग। अब देखिए आफ्टरवर्ड, इन फ्यूचर, ये जो तीनों जो है कमिंग सून, ये फ्यूचर को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीसीडिंग फ्यूचर में नहीं होगा, इसका जो होगा वो फॉर गोइंग, यानी कि अब जो कंटिन्यूस जो चल रहा है उसकी बात हो रही है। तो इसका प्रीसीडिंग बोलते हैं जो अभी चल रहा है कंटिन्यूस में। तो इसका जो मुतरादिफ होगा वो फॉर गोइंग होगा। आफ्टरवर्ड, इन फ्यूचर, कमिंग सून, ये तीनों जो ये एक फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर गोइंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन खिलाफत मूवमेंट एंडेड। तो खिलाफत मूवमेंट कब ख़त्म हो गई, तो वो 19
1924 के अंदर। और ये स्टार्ट कब हुआ था ये भी समटाइम्स पूछते हैं, तो ये 1919 को स्टार्ट हुआ था और जाके 1924 को ये एंड हुआ। ठीक है। और इसका जो हेड वो कौन थे, तो वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली थे, यानी कि अली ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट शुरू की थी। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिनोनियम ऑफ लिटरल। तो यहाँ पे सिनोनियम पूछा गया है दोबारा इंग्लिश से रिलेटेड। और सिनोनियम और एंटोनियम ये लाजमी पूछते हैं, एक दो क्वेश्चंस इसके एकेडमिक क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ वर्ड्स के सिनोनियम और एंटोनियम के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो सिनोनियम ऑफ लिटरल क्या होगा, यहाँ पे इसका होगा वर्ड टू वर्ड। अब सेंटेंस हो गया, फ्रेज हो गया, क्लोज हो गया, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो लिटरल का जो मुतरादिफ होगा वो बनता है वर्ड टू वर्ड, और ये तीनों नहीं होंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिनोनियम ऑफ एक्साइटिंग पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका जो एक्साइटिंग का जो मुतरादिफ होगा वो होगा थ्रिलिंग। तो ये बोरिंग, फेक जो ये नहीं होंगे, इसका जो करेक्ट जो बनता है मुतरादिफ वो बनता है थ्रिलिंग, पुरजोश। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, मोस्ट मेंशन प्रॉफिट इन कुरान। तो कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र आया है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। और ये कितनी बार आया है, ये 135 टाइम्स आया है कुरान मजीद के अंदर। ठीक है, ये भी समटाइम्स पूछते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी बार आया, तो वो 135 टाइम्स आया है। अच्छा जी, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और पूछ रहा है करेंसी ऑफ लीबिया। तो लीबिया का जो करेंसी है वो है दीनार। अब कुछ कंट्रीज़ के कैपिटल और करेंसी के बारे में पूछते हैं, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो वो है रिवर नाइल। तो उर्दू में इसको नील बोलते हैं, इंग्लिश में नाइल बोलते हैं। ठीक है, अमेज़न रिवर दूसरा बड़ा रिवर है, और यंगजी रिवर तीसरा बड़ा रिवर है दुनिया के अंदर। यंगजी रिवर ये लोकेट करता है चाइना के अंदर। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खुंजराब पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद। तो ये समटाइम्स पासिस के बारे में पूछते हैं कि खुंजराब पास किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, खैबर पास किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, बोलान पास किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, शंदूर पास किसको किसके साथ कनेक्ट करता है। तो ये पासिस के से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। अब यहाँ पे खुंजराब पास पूछ रहा है, तो खुंजराब पास पाकिस्तान को कनेक्ट करता है चाइना के साथ। ठीक है, ये इसका राइट आंसर चाइना होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग कौन थे, तो सर आगा खान थे। ठीक है, तो ये 1905 को बनी थी मुस्लिम लीग, और जाके 1913 को कायद अज़म इसके कायद अज़म ने इसको ज्वाइन किया, और 1914 के अंदर कायद अज़म इसके प्रेसिडेंट बने थे। तो इन ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग कब बनी, तो 1905 को कायद अज़म ने कब ज्वाइन किया, तो वो 1913 को। और कायद अज़म कब प्रेसिडेंट बना, तो वो 1914 के अंदर। 1913 को कायद अज़म ने ज्वाइन किया, और पहला जो सदर था वो कौन था, तो वो सर आगा खान थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑल में अ मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज इंट्रीज आर जीरो। और कल एक मैट्रिक्स है, देखिए ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके सारे इंट्रीज अगर ज़ीरो है तो उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ आज के एकेडमिक एमसीक्यूज डिस्कस हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।